नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज जो विषय है वो आप समझ गए होंगे कि जो अभी केजरीवाल साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने उनको रिमांड पे लिया हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे आप लोगों ने मेरा केजरीवाल साहब पर उनका कुंडली विश्लेषण का वीडियो देखा होगा। मैंने कब का अपलोड कर दिया है, शायद 1 महीना ऊपर हो गया। तो उनका जो लाइफ का जो जनरल प्रिडिक्शन मैंने उसमें कहा है। आज हम ज़्यादा लंबी बात ना करके हम ये देखेंगे कि क्या आने वाले समय में उनको बेल मिल सकती है, नहीं मिल सकती, और वो आगे चुनाव प्रचार कर पाएंगे क्योंकि सामने चुनाव है। तो ये सब बातें हम फटाफट देख लेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार बता दूं, मेरा कोई राजकीय पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल मेरे ज्योतिषीय ज्ञान और नॉलेज के मुताबिक मैं ये गणना करके प्रिडिक्शन करता हूँ, ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए। दूसरी महत्व की बात, मैं केजरीवाल साहब की कुंडली का एक 2-3 महत्व की पॉइंट पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मेरे पास जो उनकी जो बर्थ डिटेल अवेलेबल है वो 16 अगस्त 1968 रात को 11:46 हिसार प्लेस है, और उसके मुताबिक उनकी कुंडली ये बन रही है। वृषभ लग्न की, कृतिका नक्षत्र लग्न में आ रहा है और चंद्र भी कृतिका नक्षत्र में है, यानी चंद्र लग्न और लग्न ये दोनों एक ही साथ है। मोटा मोटी चीज 2-3 बता दूं कि इनकी कुंडली में चंद्र लग्न में उच्चस्थ है, कृतिका नक्षत्र का है। कृतिका नक्षत्र वाले लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं करके रहते हैं, और ये हमने उनमें देखा हुआ है। बहुत सारे लोग इनकी कुंडली का विश्लेषण भरनी नक्षत्र के मुताबिक भी करते हैं, क्योंकि सबके पास अलग अलग कुंडलियां हैं। मैं उनका कोई दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो उनका एटीट्यूड सुबह शुरू से देखने को मिल रहा है, उनका जो स्वभाव है वो कृतिका नक्षत्र से मिलता जुलता है। जिद्दी, बहुत जिद्दी, और जो करना है वो करके रहना है। लड़ाई करना है तो लड़ना है, खुल के लड़ना है, किसी से डरना नहीं है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र वाले कार्तिकेय भगवान की तरह लड़ायक होते हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, सत्य के लिए लड़ते हैं, और अग्नि की तरह बहुत ही तेज तर्रार भी होते हैं। तो ये उनके अंदर वो एटीट्यूड देखने को मिल रहे हैं। तो कृतिका नक्षत्र लग्न में भी है, वृषभ राशि में भी है, वहां पे चंद्र उच्चस्थ हो रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। चतुर्थ भाव में गुरु और सूर्य एक साथ है, और सूर्य स्वग्रही है, सत्ता कारक है, आत्मा का कारक है, और ये ही सूर्य इनकी नवांश कुंडली में भी मेष का उच्चस्थ होता है, और साथ में जो मंगल है जन्म कुंडली में नीचस्थ है कर्क राशि में, किंतु नवमांश में वो वृश्चिक राशि में स्वग्रही हो रहा है। बुध भी मिथुन राशि में नवमांश कुंडली में स्वग्रही हो रहा है। इनकी कुंडली में 11वें भाव में राहु भी है, तो काफी कुछ राजयोग है इनके अंदर। और खास करके मैंने कहा, सूर्य जो गुरु के साथ बैठा हुआ है एक ही नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, सिंह राशि में 10वें भाव पर दृष्टि कर रहा है, और वही सूर्य फिर से चतुर्थ भाव में नवमांश कुंडली में मेष राशि में है, 10वें भाव पर दृष्टि कर रहा है। तो ये इंसान 100% बहुत बड़े नेता आने वाले समय में बनने वाले हैं। हो सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन जाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं कोई बायस नहीं हूँ, मैं कोई केजरीवाल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो कुंडली दिख रही है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही उनको लोकप्रियता इतनी नहीं मिली, और ऐसे ही उन्होंने पार्टी खड़ी नहीं की, और जो नई पार्टी खड़ी की थी फिर भी नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो सुनामी चल रही थी, उस दौर में उन्होंने दिल्ली में उनको बहुत ही खतरनाक टक्कर दी, और भाजपा को 3-4 सीट ही लाने दी विधानसभा में,
और उसके बाद पंजाब में भी टक्कर दी। जो ये मोदी साहब की सुनामी में अच्छी अच्छी जो पुरानी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या उन लोगों को भी सीटें लाने में दिक्कत आ रही है, जबकि ये नई नई पार्टी और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त टक्कर दे के उनको रोक के रखा है, भाजपा के रथ को दिल्ली में रोक के रखा। तो ये यही इनकी कैपेसिटी है और अभी कैपेसिटी बढ़ रही है। अब आते हैं उनका मुख्य पॉइंट पर, जो उनका अभी गिरफ्तारी हुआ है ईडी में और रिमांड चल रहा है और 28 तारीख तक है रिमांड और फिर बेल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले हम फटाफट ये भी देख लेते हैं कि इनको ये गिरफ्तारी हुई क्यों। तो सबसे पहले देखा जाए तो गोचर का राहु जन्म के राहु के ऊपर से ही जा रहा है, जो थोड़ा सा अशुभ है। सूर्य से अष्टम में, सीधी बात है, गुरु से भी अष्टम में, साथ में उसके साथ जो मंगल अभी गया है और अभी भी जा रहा है, वो कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र से जा रहा है, जो भी सूर्य पर दृष्टि कर रहा है और चंद्र पर भी दृष्टि कर रहा है, लग्न पर भी, यानी सूर्य चंद्र दोनों को दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। और जन्म कुंडली का जो मंगल है कर्क राशि का, वहां से वो अष्टम है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुंडली का मंगल 12वें भाव का, यानी जेलवास जो 12वां भाव है जहाँ पे मेष राशि पड़ी है, उसका स्वामी है और वो नीचस्थ है और वो खुद मंगल से ही, कुंडली के जन्म कुंडली के मंगल से ही अष्टम में जा रहा है और सूर्य चंद्र को पीड़ित कर रहा है, लग्न को भी पीड़ित कर रहा है चतुर्थ भाव दृष्टि से। तो मंगल ने इस गिरफ्तारी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वैसे तो मंगल हर साल आता है, तो हर साल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस बार शनि का सपोर्ट है, शनि ऑलरेडी वहां पे विराजमान है कुंभ राशि में, शततारा नक्षत्र में ही। तो शनि कब से परेशान कर ही रहा है, उनके टीम के मेंबर एक के बाद गिरफ्तार हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की बहुत सारी कोशिश हो रही है, लेकिन वो फिर भी फाइट दे रहे हैं। तो ये सब जो माहौल, और उसके साथ शुक्र भी वहां से गया। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी काम कर गई कि जो गुरु का जो गोचर था अभी भी चल रहा है मेष राशि में, वो भी भरणी नक्षत्र में, तो वो इनका कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र से पीछे, और वो वृषभ राशि में। और तो वृषभ राशि चंद्र से ये गुरु 12वां जा रहा है, 12वें भाव से, लग्न से भी 12वें भाव, चंद्र से भी 12वें भाव, 12th भाव में। तो 12वां भाव फिर से जेलवास का है। तो गुरु ने भी कुछ हद तक रोल प्ले किया है जाते जाते इनको ये गिरफ्तार करवाने में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो भरणी नक्षत्र में गुरु जाने से वो सीधा सूर्य और गुरु कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य गुरु जो मघा नक्षत्र में है, उसको सीधा नक्षत्र भेद कर रहे हैं। तो सूर्य जो सत्ता का कारक है, उसको और गुरु को, लाभ भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी, दोनों को यहां पर ये भेद कर रहा है। तो ये वेद की वजह से भी उनको बार बार ईडी का समन्स आना, जब से गुरु आप देखिए भरणी नक्षत्र में मार्गी हुआ है, तब से बार बार समन्स आए कंटिन्यूअस, और फिर लास्ट में उनका गिरफ्तारी हो गया। ये सभी ग्रहों ने मिलके ये रोल प्ले किया है और ये सब घटना बनी है। अब क्या हो रहा है बहुत ही रिसेंट टाइम में, कि क्या होने वाला है ये हम फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है मेरे लैपटॉप में कि सबसे पहले तो जो हम ये कहेंगे कि शनि जो है वो 6 अप्रैल से नक्षत्र चेंज करेंगे, रहेंगे कुंभ में, लेकिन शततारा छोड़ के पूर्व भाद्र नक्षत्र में आने से बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। वही कुंभ राशि में है, वहीं पर है, लेकिन नक्षत्र बदल जाने से जो मैलिफिक इफेक्ट है वो काफी कम हो जाएगी। और जो मंगल भी है वो भी 10 अप्रैल को शततारा नक्षत्र छोड़ के वो भी पूर्व भाद्र में चले जाएंगे। तो यहां पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कुछ शुभ संकेत मिलेंगे। शुक्र भी
जो 3 अप्रैल तक तो वो कुंभ राशि में ही रहेंगे और उसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे, यानी वो भी पूर्व भाद्र छोड़ के उत्तर भाद्र में भी आ जाएंगे, यानी मीन राशि में चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है गुरु महाराज, गुरु महाराज 16 अप्रैल को वो कृतिका नक्षत्र में आएंगे, रहेंगे मेष में लेकिन नक्षत्र कृतिका में आ जाएंगे। तो इनका जो जन्म नक्षत्र है कृतिका, उसमें वो प्रवेश कर देंगे, राशि बाद में चेंज करेंगे मई महीने में, क्योंकि एक नक्षत्र का कृतिका का एक पद मेष में जाता है, वो कवर करने के बाद आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 3 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक जो ये ट्रांजिट हो रहा है, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और गुरु का ये जो नक्षत्र चेंज हो रहा है, उसमें काफी कुछ पॉजिटिव आ रहा है। और मैंने कहा कि गुरु खुद के नक्षत्र में आने से बहुत रिलीफ दे देगा, बहुत ही शुभ प्रभाव उनका आएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये शुभ प्रभाव की वजह से मैंने जो गिनती की है उसके मुताबिक मुझे जो लग रहा है कि सबसे पहले तो 28 तारीख को ही शाम को उनको बेल मिल जाए, और अगर 28 को नहीं मिलती है, ये 28 मार्च को ही उनको बेल मिल जाए, और अगर नहीं मिलती है तो 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में उनको बेल मिलनी ही चाहिए। तो मेरा ये अनुमान और मेरा ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।